यार दोस्तों, जो कक्षा 12वीं का अभी हिंदी का पेपर हो चुका है, तो हम चलिए देखते हैं आंसर की। यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके साथ आपको जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं उनका भी आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताया जाने वाला है। तो जो आपका 2022 में पेपर चल रहा है, तो हिंदी विषय का हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ये निर्देश दिए हैं, तो ये तो आपको पढ़ लेना है। आपने वैसे भी पढ़ ही लिए होंगे, आपको आंसर देखना है। तो चलिए आंसर हम आपको बताते हैं। प्रश्न एक, जो आपका सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपको कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा जग जीवन का। ऑप्शन बा सही कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं। तो ऑप्शन सा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाजार कब जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बाजार कब जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब मन खाली हो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब मन अच्छा हो या जब मन अच्छा ना हो। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और तो हम इसका सही आंसर जो आपका होगा, जब मन खाली हो। ठीक है, तो ऑप्शन आ आपका इसका सही हो जाएगा, जब मन खाली हो। तो हमें क्या, बाजार जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो ये किसको हराया था, है ना, लुट्टन पहलवान ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा चांद सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूझ पाठ के लेखक हैं, तो ये जो जूझ पाठ है उसके लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आनंद यादव, यानी ऑप्शन आ आपका करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या है। तो ये उपरोक्त सभी ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, सभी महत्वपूर्ण है, उपरोक्त सभी कर देना है आपको इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न 2 दिया गया है। को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाइट पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है उचित शब्दों का चयन करके। बच्चे में होंगे, यहाँ पर प्रत्याशा निराशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रत्याशा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। ओके, भक्तिन का वास्तविक नाम है, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण है। और सौदलंगेर लंगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो मराठी आते थे या फिर हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मराठी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो कम या फिर अधिक। तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव आपको सभी पता होगा, उत्साह होता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, इनको हमें बताना है। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। और अगर वर्णों की जाती है तो वर्णिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रिक। नभ का अर्थ है, यहाँ पर आपको आकाश और नीला दिया गया है, तो नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाना है। बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सभी आंसर बताए जा रहे हैं। तो ये जो पहले का आप यहाँ पर देख पाएंगे, प्रश्न 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शीरीष के फूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यशोधर बाबू। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो इसका आपका जो आई भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कथानक। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, और तत्सम संस्कृत के मूल शब्द से बनते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न 3 कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का पहला देखिए, ऊषा का जादू कब टूटता है। तो ऊषा का जादू सूर्योदय में टूटता है। इसका सही आंसर होगा सूर्योदय। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। अगर आपको नाम पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर आपको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो ये 15 से 30 की होनी चाहिए मीटर की। ठीक है,
शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ओज गुण, माद्र गुण, है ना। तो इस तरीके के होते हैं शब्द गुण, 3 प्रकार के होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी है, तो क्रिया की विशेषता ही क्रिया विशेषण कहलाती है। इस तरीके से आपको लिख देना इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये प्रश्न 5 है। तो इसका आपको बताना ये सही है पर गलत, तो ये सही हो जाएगा। पहले सत्य करने हैं। शीरीष कपूर संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी असत्य कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये बताइए क्या ये सही है। तो राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो इसका जो करेक्ट गलत हो जाएगा, असत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का शोक होता है, ठीक है, श्रृंगार का रति होता है। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये नहीं, क्रिया विशेषण नहीं है। चलिए यहाँ से अब हम प्रश्न 6 देखते हैं। बच्चे किस आशा में नीड़ों से जाकर रहे होंगे, तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल आए थे। मैं एक बार ये क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ, क्योंकि जो तैयारी कर रहे होंगे अगले साल के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर याद करेंगे वो, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से ये पढ़ लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मुहावरे लोकोक्ति में कोई दो अंतर, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है ये, 17वां 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, 19वां क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका 21वां क्वेश्चन, है ना। ये आपका हो गया 22वां क्वेश्चन, ये 23 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।